हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काउंट इफ्स फंक्शन के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में काउंट सीरीज़ के 4 फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज ये लास्ट फंक्शन है जिसका नाम है काउंट इफ्स फंक्शन। ठीक है, तो काउंट इफ्स फंक्शन के लिए मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है। पिछला फंक्शन अगर आपने काउंट इफ फंक्शन देखा होगा तो उसी डाटा में मैंने थोड़ा डाटा और ऐड कर दिया है। पिछली बार मैंने सिर्फ स्टेट लिया हुआ था, नाम और सीरियल नंबर और स्टेट, इतनी चीज़ पहले से थी, बस मैंने इसमें सिटी ऐड कर दी। ठीक है, अब मुझे ये जानना है, पिछली बार मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि मुझे बताओ गिन के कितने लोग यूपी से हैं या कितने लोग एमपी से हैं या कितने लोग यूके से हैं। ठीक है, आपने ये गिन के मुझे बताया था काउंट इफ फंक्शन की मदद से। आज और मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि काउंट इफ्स फंक्शन एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होने पर लगाया जाता है, यानी मेरे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा सिचुएशंस हैं। क्या हैं, मुझे एक तो ये जानना है कि कितने लोग यूपी से हैं, और ना कि इतना ही जानना है कि कितने लोग यूपी से हैं, मुझे ये भी जानना है कि यूपी के साथ साथ सीतापुर से हैं। मुझे सिर्फ ये नहीं जानना है कि यूपी से हैं, अगर वो यूपी के सीतापुर से हैं तो मुझे बताओ। जैसे यूपी के सीतापुर से ये एक हो गया, ठीक है, यूपी के लखीमपुर से, इसे नहीं गिनना है। अब देखिए यहाँ पे आइए, यूपी के लखीमपुर, तो एक इंसान है। ठीक है, इस लिस्ट को और ज़्यादा लंबी मैं कर सकता था, बट आप अपना चाहें तो उसे और बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सेलेक्ट स्टेट और यहाँ पर क्या, सेलेक्ट सिटी। ठीक है, उसी के आधार पर हमें यहाँ पर निकालना है सेलेक्ट स्टेट, यानी यहाँ पर मैं कोई स्टेट लिख दूंगा और यहाँ पर मैं सिटी लिख दूंगा। ठीक है, इन दोनों के आधार पे आपको काउंट इफ फंक्शन लगाना है। ठीक है, तो चलो मैं लिख लेता हूँ, तो मैं स्टेट लिख लेता हूँ यूपी। ठीक है, ओके, और इसके बाद में मैं सिटी लिख लेता हूँ सीतापुर। क्या लिख लेता हूँ, सीतापुर। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा इस जगह पे। तो कैसे लगाएंगे फंक्शन, कौन सा फंक्शन लगाना है, तो काउंट इफ्स फंक्शन लगाना है। चलिए देखते हैं, तो बराबर COUNT काउंट IFS काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको ना दिख रहा हो तो मैं वीडियो में इसे जूम कर दूंगा, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है। अगर पिछले आपने काउंट इफ फंक्शन देखा है तो वहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया, वहाँ पे क्या मांगता था, रेंज कॉमा क्राइटेरिया। क्या मांगता था, रेंज कॉमा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1। फिर इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2, है ना। तो हमारे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया जब होंगे तब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट इफ्स फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमने बताया ना कि किस तरीके से हम ढूंढेंगे, तो हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है ना, तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, काउंट इफ्स फंक्शन। ठीक है, तो चलिए, तो मेरी पहली क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो ये है। आपको इसमें से क्या देखना है, यूपी देखना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसके तुरंत बाद मुझे कॉमा लगाना है। बता रहा ना क्राइटेरिया रेंज, रेंज ये होता है ना, रेंज किसी एक सेल को नहीं बोलते, एक से ज़्यादा सेल्स होती है तो उनको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं लगाता हूँ कॉमा। अब इसमें से मुझे क्या ढूंढना है या क्या गिनना है, सॉरी, तो मुझे यूपी गिनना है ना, तो यूपी को देखना है। तो ठीक है, मैंने यूपी को सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से मुझे कॉमा लगाना है। अभी इस रेंज में से भी तो मुझे कुछ देखना है, तो ये हो गई हमारी क्राइटेरिया रेंज 2। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज 2। अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो क्राइटेरिया रेंज 2। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। इसमें से मुझे क्या देखना है, तो फिर से कॉमा लगाएंगे, इसमें से मुझे ये सीतापुर देखना है। ठीक है, बस। अगर मेरे पास और भी कोई कंडीशन होती तो फिर मैं सिलेक्ट करता, फिर कॉमा लगाता और उसके बाद फिर मैं क्राइटेरिया देता। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास 2 ही कंडीशन है तो मैं इतना ही लगाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। मैं हालांकि मैं काउंट इफ फंक्शन से रिलेटेड 1-2 सीटें मैं लाने वाला हूँ। ये फंक्शन इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर एक बार बता दिया और ख़त्म हो गया। फिलहाल बेसिक लेवल पर आप इतना समझिए कि किस तरीके से ये काम करता है, फिर हम कभी काउंट इफ फंक्शन को और किसी सीट के साथ फिर से दोबारा से समझेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो देखिए, अभी हम लोगों ने गिना था कि यूपी से के सीतापुर से कितने लोग हैं, एक, सही निकाला इसने। ठीक है, अच्छा, मैं अब मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। मैंने फार्मूला लगा लिया, हमने क्या किया, फार्मूला लगा लिया। अब सिर्फ हमें यहाँ पर चेंज करना है। मैं सीतापुर की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लखीमपुर। ठीक है, तो मैं लखीमपुर, मैं लिखने से अच्छा मैं कॉपी ना कर लूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, लखीमपुर को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस जगह आके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कितना बता रहा है, यूपी के लखीमपुर से कितने लोग हैं, 2 लोग। तो यूपी के सीतापुर इसे नहीं गिनेगा। ये देखिए, यूपी के लखीमपुर पहला ये हो गया और इधर के यहाँ ये रहा नीचे यूपी के लखीमपुर, 2 ही हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि एमपी के भोपाल से कितने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एमपी, तो चलिए मैं एमपी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, है ना, लिखने में कौन टाइम वेस्ट करे। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भोपाल में ले लेता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो कॉपी पेस्ट करना आता है ना, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे बता रहा है कि एमपी के भोपाल से कितने लोग हैं, 2 लोग। तो पहला एमपी के भोपाल से ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एमपी के तो इंदौर से है, तो इसे तो गिनेगा नहीं। ये देखो एमपी के ये भी इंदौर से है, इसे भी नहीं गिनेगा, ये यहाँ पर है एमपी के भोपाल, तो 2 ही लोग तो हैं, सही बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बस आपको यहाँ पे स्टेट और सिटी बदलनी है, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा काउंट इफ्स फंक्शन, ओके, ठीक है। तो काउंट सीरीज के हमने 5 फंक्शन देख लिए हैं। फिलहाल मैं काउंट इफ्स और काउंट इफ फंक्शन से रिलेटेड एक और सीट में आगे चल के बनाऊँगा। अभी आप बेसिक लेवल पर इतना सीखिए, मैं इससे रिलेटेड और भी सीटें लेके आऊँगा, ठीक है। तो हम लोग और भी सीखेंगे, समझ में आया, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।